Hello students, welcome to English tutorials. Student, this video is for the students of class 9 and in this video I am going to start the new chapter of Moments book of English literature of standard 9 and the name of the chapter is Ishwaran the storyteller. It is a very interesting story about a character named Ishwaran who is a very fantastic storyteller, and the story Ishwaran the storyteller has been written by R.K. Lakshman. So before going through the chapter, we should know something about the writer R.K. Lakshman. So R.K. Lakshman was born on 24 October 1921 and died on 26 January 2015. And he was an Indian cartoonist, illustrator and humorist. Okay, so this is a little information about the author R.K. Lakshman. And now comes to the topic Ishwaran the storyteller, and I'm going to explain the summary of this chapter. Okay, so let's start. The story revolves around two characters. Okay, the story revolves around two characters. The first one is Mahendra and the second one is Ishwaran. Okay, so Mahendra and Ishwaran, these are the two characters. Actually, these are the main characters of this story. Okay, and Mahendra was a junior supervisor at a firm which required him to travel and oversee different construction site. Okay, so महेंद्र एक कंपनी में एक सुपरवाइजर था, जूनियर सुपरवाइजर था. ठीक है, और उसका काम क्या था कि वो डिफरेंट कंस्ट्रक्शन साइट पे को देखता था, जाता था, और वहाँ से उसे मतलब कि ठेका का वर्क मिलता था कुछ डिफरेंट कंस्ट्रक्शन का. ओके, आफ्टर दैट महेंद्र वॉज अ मैन ऑफ सिंपल नीड्स. ठीक है, महेंद्र बहुत ही सिंपल टाइप का पर्सन था, उसकी ज़रूरतें भी बहुत ही सिंपल थी. बिकॉज ऑफ दिस ही कुड अडॉप्ट अ वेराइटी ऑफ कंडीशंस, और इसलिए वो किसी भी कंडीशन में खुद को ढाल लेता था. ठीक है, और वो बैचलर था. ठीक है, कुमारा था वो, और उसका एक सर्वेंट था जिसका नाम था ईश्वरन. ओके, सो ईश्वरन महेंद्र कुक फॉलोड हिम एवरीवेयर. ठीक है, तो वो हमेशा अपने साथ ईश्वरन को लेके जाता था, वो उसका कुक था. ठीक है, and he cooked delicious food, ran a tidy and efficient household and could tell the most entertaining stories. सो ईश्वरन क्या करता था कि डिलीशियस फूड भी बनाता था, घर के छोटे मोटे काम भी कर लेता था, और एक जो उसकी बहुत ही इंटरेस्टिंग जो उसके अंदर क्वालिटी थी वो था कि वो बहुत ही अच्छा स्टोरी टेलर था. ठीक है, उसकी स्टोरीज़ बहुत ही इंटरटेन करती थी. वो स्टोरीज़ को इस तरीके से टेल करता था कि ऐसा लगता था कि वो रियल है. ओके, आफ्टर कंप्लीटिंग हिज डेज चोर्स ईश्वरन वुड हैव हिज लंच. ठीक है, तो घर के जितने भी, यहाँ देखिए ये एक्चुअली कोर्स है. ठीक है, सो कोर्स मीन्स जो टास्क होते हैं, वर्क होते हैं. ठीक है, तो दिन के जितने भी वर्क होते थे उसे कंप्लीट करने के बाद ईश्वरन क्या करता था कि वो लंच कर लेने के बाद क्या करता था, आफ्टर लंच ईश्वरन वुड रीड फॉर सम टाइम्स बिफोर टेकिंग हिज नैप. और फिर वो क्या करता था, फ्रॉम हिज फेवरेट तमिल थ्रिलर नॉवेल्स. ओके, तो लंच करने के बाद जो उसके पास खाली समय होता था तो ईश्वरन क्या करता था कि उसकी जो फेवरेट तमिल की नॉवेल्स होती थी, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होती थी, बहुत ही रोमांचित होती थी, उसे वो पढ़ता था. एंड ईश्वरन लर्न हाउ टू डिस्क्राइब एन इवेंट विविडली एंड टू इफेक्टिवली कैप्चर हिज ऑडियंस अटेंशंस. और इस तरह से ईश्वरन ये सीख लिया था कि कैसे डिफरेंट इवेंट्स को कैसे डिफरेंटली डिस्क्राइब किया जाता है और कैसे ऑडियंस के अटेंशन को कैप्चर किया जाता है. सो व्हेनेवर ईश्वरन वुड नरेट अ स्टोरी ही वुड वर्क इन सस्पेंस एंड अ सरप्राइज एंडिंग इन ऑर्डर टू कीप द ऑडियंस ऑन देयर टोज. तो जब भी ईश्वरन स्टोरीज़ को नरेट करता था, स्टोरीज़ बताता था, तो उसका जो स्टोरी होता था बहुत इंटरेस्टिंग होता था, उसके स्टोरीज़ में सस्पेंस होते थे, और उसका एंडिंग भी सरप्राइजिंग होता था, और ऑडियंस जो है कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे. ठीक है,
Ishwaran had a willing ear in Mahendra, who would sit in his cane chair and listen to his stories uncomplainingly. ठीक है, तो ईश्वरन क्या करता था कि महेंद्र के तरफ उसका वो ध्यान देता था, जो कि एक कोन चेयर जो होता था ना, उस पर बांध की जो चेयर होती थी उस पर बैठे रहता था और उसकी स्टोरीज को बहुत ही अच्छे से सुनता था. वन ऑफ द स्टोरीज इन नरेटेड वाज ऑफ एन स्कैप्ड एलिफेंट. एक स्टोरी इसने सुनाया था जो कि भागे हुए एलिफेंट के बारे में था. दिस एलिफेंट इंटर्ड हिज होम टाउन स्मैशिंग ऑल द मार्केट स्टॉल्स. देन ही इंटर्ड द स्कूल बिल्डिंग्स एंड स्टार्टेड डिस्ट्रॉइंग थिंग्स. तो वो जो एलिफेंट जो भाग चुका था, भाग निकल गया था अपने जहाँ भी एलिफेंट्स को रखा जाता था वहाँ से वो निकल गया था. और वो क्या किया कि उसके होम टाउन, उसका जो शहर था जहाँ वो रहता था, वहाँ पे वो घुस गया था और सारे मार्केट स्टॉल्स, जितने भी मार्केट के स्टॉल्स हैं वो सबको वो मतलब कि सब पे वो गरज पड़ा. ठीक है, मतलब बर्बाद करने लगा. एंड देन ही इंटर द, और फिर उसके बाद वो स्कूल बिल्डिंग्स में इंटर किया और सारी चीज़ों को डिस्ट्रॉय करने लगा. द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स रैन अप टू द रूफ इन पैनिक. ठीक है, टीचर्स और स्टूडेंट जो है कि डर के मारे पैनिक होके रूफ पे यानी छत पे दौड़ गए. As they watched in terror, Ishwaran suddenly grabbed a cane from the teacher and he ran outside. ठीक है, और सबको टेरर में देख के, मतलब सबको आतंक में देखते हुए ईश्वरन क्या किया कि जल्दी से टीचर के हाथ से टीचर से कैन ले लिया, तुरंत ले लिया, छीन लिया. ठीक है, कैन तो बेत कहते हैं, एक बांस की छड़ी टाइप की होती है मोटी सी. एंड रैन आउटसाइड, और बाहर दौड़ा. द मैड एलिफेंट वाज स्टम्पिंग एंड किकिंग अराउंड. एलिफेंट जो कि मैड एलिफेंट था, पागल था, और वो क्या कर रहा था, तबाही करते जा रहा था. ठीक है, लात से वो आसपास किकिंग कर रहा था. ओके, ईश्वरन वाज स्केयर्ड बट स्लोली एडवांस्ड ऑन द एलिफेंट. ईश्वरन जो है कि डरा हुआ था, बट धीरे धीरे वो एलिफेंट पे काबू पा लिया. एज द एलिफेंट चार्ज्ड एट हिम ही स्वंग द केन एंड हिट इट्स थर्ड टो. और जैसे ही एलिफेंट जो है कि उसके एलिफेंट पर उसने जैसे ही एलिफेंट उस पर हावी होने की कोशिश किया, वो तुरंत क्या किया कि केन को जो केन उसके हाथ में थी उससे एलिफेंट के थर्ड टो पे हिट कर दिया. स्टन द एलिफेंट कोलैप्स्ड. ईश्वरन एट दिस पॉइंट स्टॉप्ड नरेटिंग एंड जम्प्ड अप टू वार्म डिनर. ठीक है, और जैसे ही वो उसके थर्ड टो पे ईश्वरन ने हिट किया, एलिफेंट को तो छटपटाने लगा. एंड उस पॉइंट पे ईश्वरन ने क्या किया कि अब नैरेटिंग को स्टॉप कर दिया, वो जो स्टोरी सुना रहा था उसे स्टॉप कर दिया और कूदते हुए वार्म डिनर पे चल गया. ठीक है, पुअर महेंद्र वाज लेफ्ट हैंगिंग इन सस्पेंस. और पुअर महेंद्र, यहाँ पुअर डजंट मीन्स कि गरीब है. ठीक है, मतलब महेंद्र जो है कि इतने अच्छे से उस स्टोरी को सुन रहा था, तो स्टोरी उसके वे ऑफ नैरेटिंग जो ईश्वरन का था वो इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव था कि महेंद्र जो है उसमें खो बैठा था. ठीक है, और वो सस्पेंस में था. ही देन केम बैक एंड सैट बाय महेंद्र साइड. और फिर ईश्वरन जल्दी फिर आया और महेंद्र के बगल में बैठ गया. आफ्टर दैट महेंद्र रिमाइंडेड हिम टू कंप्लीट द स्टोरी. और महेंद्र ने फिर उसे याद दिलाया कि स्टोरी को कंप्लीट करो. ईश्वरन सर्व्ड एंड कंक्लूडेड द स्टोरी. और ईश्वरन क्या हुआ कि अपने शोल्डर्स को हिलाते हुए, यानी कंधे को जैसे उचकाया जाता है तो वैसे उचकाते हुए स्टोरी को कंक्लूड किया, यानी स्टोरी को ख़त्म किया. ठीक है, दूसरे दिन अनदर डे ईश्वरन आस्क्ड महेंद्र इफ़ ही कुड कुक समथिंग स्पेशल फॉर डिनर सिंस इट वाज अ ऑस्पिशियस डे. दूसरे दिन ईश्वरन ने महेंद्र से पूछा कि अगर आज का दिन जो है बहुत ही ऑस्पिशियस है, बहुत ही शुभ दिन है, तो अगर वो कुछ स्पेशल खाना चाहते तो बता दे. महेंद्र डिनर में, ठीक है, डिनर में कुछ स्पेशल खाना चाहते तो महेंद्र
readily agreed and later enjoyed the sumptuous meal prepared by ईश्वरन, ठीक है। और sumptuous मीन्स इम्प्रेसिव होता है, ठीक है। तो महेंद्र ने भी मान गया उसकी बात, जो उसने पूछा कि आज ऑस्पिशियस डे है, शुभ दिन है, तो कुछ अच्छा डिनर बनाया जाए। तो महेंद्र मान गया और फिर दोनों ने बहुत ही अच्छे से ईश्वरन के बनाए हुए जो डिनर थे उसको बहुत ही अच्छे से इंजॉय किया। बहुत ही इम्प्रेसिव और बहुत ही टेस्टी डिनर था। And after it, however, when he complimented Ishwaran on his skills, Ishwaran suddenly launched into a story of a female ghost that he sometimes saw outside their house, ठीक है। तो जैसे ही महेंद्र ने ईश्वरन को उसकी कला के लिए कम्प्लीमेंट दिया, ईश्वर ने सडनली एक दूसरा स्टोरी लॉन्च कर दिया जो कि एक फीमेल घोस्ट का था, जिसे उसने घर के बाहर देखा था। महेंद्र टोल्ड ईश्वरन दैट ही वाज क्रेजी। महेंद्र ने ईश्वरन को कहा कि वह पागल है, ठीक है। तो ईश्वरन ने एक स्टोरी उसे फीमेल घोस्ट का बताया, तो महेंद्र ने उसे कहा कि तुम पागल हो। एंड ही ऑल्सो टोल्ड ईश्वरन टू गेट हिज हेड एंड डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामिन्ड, ठीक है। तो महेंद्र ने ईश्वरन को कहा कि तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, ओके, अपने दिमाग की और अपने डाइजेस्टिव सिस्टम की। आफ्टर दैट however from that day Mahendra felt ill at ease, ठीक है। एक्चुअली जो स्टोरी था, जो फीमेल घोस्ट का, वो ईश्वरन ने बताया था, वो यहाँ पे तो समराइज है, बट वो स्टोरी एक फीमेल घोस्ट की थी जो ईश्वरन ने महेंद्र को बताई थी कि जहाँ वो जॉब करता है, जहाँ वो वर्क करता है, उस प्लेस पे पहले शमशान घाट था और वहाँ पे उसने वैसे फीमेल घोस्ट को देखा है, ऐसा टाइप का स्टोरी बताया। तो महेंद्र जो है कि उसकी बातों पे विश्वास नहीं किया और ईश्वरन को क्रेजी बोल दिया, उसे डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेने के लिए सजेस्ट किया। बट महेंद्र फेल्ट इल, और बट महेंद्र जो है कि डर गया था और वो बीमार हो गया। Every night he would check for movement outside his window. प्रत्येक रात वह अपने विंडो के बाहर मूवमेंट को चेक करता था, ठीक है। उसे ऐसा लगता था कि कोई मूवमेंट कर रहा। ओवरनाइट महेंद्र हियर्ड अ स्ट्रेंज नॉइज आउटसाइड हिज विंडो। आधी रात को वह अपने विंडो के बाहर एक स्ट्रेंज नॉइज को सुनता था महेंद्र, ठीक है। ये सब उसके दिमाग का भ्रम था। एक्चुअली वो स्टोरी को इतना ज़्यादा ईश्वरन की जो स्टोरी टेलिंग इतनी अट्रैक्टिव थी कि उसमें वो महेंद्र जो है कि पूरी तरह से घुस जाता था, ठीक है। एंड कॉजली ही peered out of the window and he saw an indistinct figure holding what appeared to be a bundle, ठीक है। तो फिर वो क्या करता था कि विंडो के बाहर डर से देखता था और उसे ऐसा अपेयर्ड होता था, वो मतलब कि बंडल, ही सॉ एन इंडिस्टिंक्ट फिगर होल्डिंग, उसे ऐसा लगता था कि कोई बंडल को पकड़े हुए, वैसे उसे पकड़े हुए उसे अपेयर होता था, ठीक है, दिखता था। ईश्वरन महेंद्र के माइंड में वो स्टोरी इतना ज़्यादा घर बना लिया था कि महेंद्र जो है कि आधी रात को उसे ऐसा लगता था कि कुछ स्ट्रेंज साउंड सुनाई देती थी, उसे ऐसा लगता था कि विंडो के बाहर कोई घूम रहा है और वो स्ट्रेंज नॉइज़ उसे विंडो के बाहर सुनाई देती थी और उसे ऐसा लगता था कि कोई है जो कि बंडल को हाथ होल्ड किए हुए, ठीक है, इंडिस्टिंक्ट फिगर, ठीक है, कोई अलग टाइप का फिगर। ईश्वरन स्टोरीज केम टू हिम, और उसके दिमाग में ईश्वरन की स्टोरीज आती थी। एंड महेंद्र बिगन स्वीटिंग आउट ऑफ द फियर, और महेंद्र डर से पसीना निकलने लगता था उसका। ही फेल्ट बैक ऑन टू हिज बेड एंड वेटेड फॉर दिस फीलिंग टू पास, और वो अपने बेड पे से गिर जाता था और वो वेट करता था कि ये जो उसकी फीलिंग है वो ख़त्म हो, ठीक है, पास हो जाए। फाइनली ही कन्विंस्ड हिमसेल्फ दैट इट वाज अ ट्रिक एंड वेंट बैक टू स्लीप, और लास्टली वो उसे ऐसा कन्विंस्ड, वो खुद को मना लिया यह एक ट्रिक है, और फिर वो सोने के लिए चला गया। द नेक्स्ट मॉर्निंग महेंद्र हैड फॉरगटन, दूसरे सुबह महेंद्र भूल गया था अबाउट द प्रीवियस नाइट, ठीक है, पिछली रात के बारे में महेंद्र भूल गया था। एंड हाउएवर जस्ट एज ही वाज लिविंग फॉर वर्क, Ishwaran grinned and reminded him of how he had laughed at Ishwaran's fear, ठीक है। और जैसे ही वह वर्क के लिए जाने ही वाला था कि ईश्वरन तुरंत आता है और उसे ये याद दिलाता है कि कैसे वह ईश्वरन के डर पे
हंस रहा था, ठीक है, लाफ कर रहा था. एंड ईश्वरन देन सेड दैट ही हैड हियर्ड फ्राइटनिंग मॉर्निंग साउंड कमिंग फ्रॉम महेंद्र's रूम द प्रीवियस नाइट. और फिर ईश्वरन कहता है कि प्रीवियस नाइट, पिछली रात को वह महेंद्र के रूम में से एक डरावना साउंड सुना, ठीक है, मॉर्निंग साउंड, डरावना मॉर्निंग साउंड उसे सुनाई दिया ईश्वरन को, ठीक है. एंड महेंद्र शिवर्ड एट ईश्वरन्स वर्ड. महेंद्र जो है कि ईश्वरन के वर्ड से घबरा गया. एंड ही रज्ड, उसके वर्ड्स पे उससे विश्वास हो गया और वो घबरा गया. वो इस तरीके से नरेट ही करता था कि ऑडियंस जो है कि उसे ऑडियंस को रियल लगने लगता था, ठीक है. आफ्टर जो महेंद्र, हियर ही रेफर्स टू द महेंद्र. सो महेंद्र रश टू हिज ऑफिस टू रिज़ाइन. अब महेंद्र ने ये डिसाइड कर लिया कि वह उस ऑफिस अपने जहाँ वो जॉब करता था वहाँ पे वो छोड़ देगा, ठीक है. सो वो पेपर्स लेके ऑफिस गया रिज़ाइन करने के लिए. एंड डिटरमाइंड टू लीव द वेरी नेक्स्ट डे. और फिर वेरी नेक्स्ट डे यानी कि जिस दूसरे दिन ही वह जॉब को छोड़ने के लिए निश्चय कर लिया, डिटरमाइंड कर लिया. ओके, सो दिस इज़ अबाउट द स्टोरी ईश्वरन द स्टोरी टेलर, विच इज़ अबाउट द मेन कैरेक्टर ईश्वरन, who is a very fantastic storyteller. Okay, so this is about the chapter. Now you have to read the book, read this chapter thoroughly, and you have to do the question answers also. Okay, thank you so much.